जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश और ओलावृष्टि की वजह से 50 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज में डूबे किसानों की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के बकावंड ब्लॉक में अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बकावंड के तलनार गांव में शनिवार रविवार को हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने तकरीबन 50 एकड़ में लगी फसलों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक खेतों में तैयार खड़ी सब्जियां और मक्का की फसल कुछ ही मिनटों में ओलों की मार की वजह से बर्बाद हो गई। स्थानीय किसानों ने टमाटर, पत्ता गोभी समेत तमाम कई मौसमी सब्जियों की खेती की थी और बेहतर पैदावार की उम्मीद में अच्छी खासी लागत भी लगा रखी थी, लेकिन मौसम की मार ने इनकी सारी उम्मीदों को झटका दे दिया। खेतों में अब फसल की जगह पर नुकसान की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। वहीं मक्का की फसल भी जमीन पर बिछ चुकी है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती करी थी और ऐसे में फसल बर्बाद होने पर अब नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया पर भव्य आयोजन हुआ, जिसमें महामाया मंदिर ट्रस्ट ने 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया। पावन पर्व अक्षय तृतीया पर आस्था, परंपरा और सामाजिक सरोकार का भव्य संगम देखने को मिला, जहां रतनपुर महामाया मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित किए गए सामूहिक विवाह समारोह में 125 जोड़े वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। वहीं पंडित विद्याशंकर शुक्ला और साथी दुर्गा शंकर के मंत्रोच्चार के बीच संपन्न इस आयोजन में 7 फेरों के साथ साथ नवविवाहित जोड़ों ने जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। समारोह स्थल पर भक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में मौजूद परिजन और अतिथियों ने नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भाटा गांव में पानी की टंकी की पाइपलाइन फूट गई और इसकी वजह से बीच सड़क पर घंटों तक पानी का फव्वारा बहता रहा। रायपुर के भाटा गांव इलाके में पानी की टंकी की पाइपलाइन फटने की वजह से घंटों तक पानी के फव्वारे बहते नजर आए। ये पूरा मामला सुबह 8 बजे का है और हैरानी की बात यह है कि ये घटना ऐसे समय हुई जब शहर के कई हिस्सों में पानी की किल्लत चरम पर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पाइपलाइन फूटने के बाद काफी देर तक पानी लगातार बहता रहा, लेकिन समय पर सुधार के लिए कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। इससे बड़ी मात्रा में क्षेत्र में पानी की बर्बादी हो गई। शहर के कई इलाकों में लोग पानी के लिए हाथापाई और जूझ रहे हैं और टैंकरों पर भी निर्भर हैं। वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं जल प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। घटना के बाद लोगों में नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर भी काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जहां पानी की एक एक बूंद की जरूरत है तो वहां इस तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में बीते दिन एयरक्राफ्ट क्रैश की खबर झूठी निकली। कलेक्टर बोले कि हादसे के कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं। जंगल की आग की लपटें देख करके ये अफवाह फैल गई थी। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के नारायणपुर चारभाटी इलाके में एयर एम्बुलेंस यानी एयरक्राफ्ट क्रैश होने की खबर अफवाह निकली है। आरा पहाड़ से आग की लपटें उठ रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हुई। हालांकि मौके पर कुछ ऐसा दिखा नहीं पाया गया। एयरक्राफ्ट क्रैश होने की खबर को लेकर राज्य सरकार ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि कुछ न्यूज चैनलों और वेब पोर्टल ने जसपुर जिले के नारायणपुर की पहाड़ियों में प्लेन क्रैश के होने की खबरें प्रकाशित की थी। इस तरह की दुर्घटनाएं की कोई सूचना नहीं है। कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा कि ओडिशा, झारखंड या प्रदेश के किसी भी एयरक्राफ्ट के गायब होने की खबर नहीं है। प्रारंभिक जांच में हादसे की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन अन्य सूचनाएं भी अब एकत्रित कर रहा है। प्रशासन के मुताबिक बात करें तो जंगल में कुछ लोगों द्वारा लगाई गई आग से उठे धुएं को देखकर ही यह अफवाह फैलाई गई थी कि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जनगणना 1 मई के बाद ही कर्मचारी आपके घर पर आने वाले हैं। साइबर फ्रॉड से तब तक बचे रहें। बैंक खातों, एटीएम कार्ड या फिर वित्तीय लेन देन का कोई भी जानकारी किसी से भी साझा न करें। ऑनलाइन जनगणना शुरू हो चुकी है। जनगणना में अभी लोग ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं। कर्मचारियों के घर आकर जानकारी लेने का सिलसिला 1 मई से शुरू होगा।
और इसके लिए अभी कोई भी कर्मचारी घर आकर कोई भी जानकारी मांगता है तो वो फिर फर्जी है। यही नहीं, जनगणना के दौरान लोगों को अपनी वित्तीय लेन देन संबंधित जानकारी भी नहीं देनी है। अधिकारियों और कर्मचारियों को इस तरह की जानकारी मांगने का अधिकार भी नहीं है। जनगणना के लिए आए कर्मचारी किसी भी व्यक्ति से उनकी फाइनेंशियल, बैंकिंग और पर्सनल डिटेल्स की जानकारी नहीं मांग सकते। लोग इस तरह के किसी भी जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, न ही अनिवार्य है ये जनगणना। बता दें, जनगणना कर्मचारी आम लोगों से उनका आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, इसके अलावा मंथली या फिर सालाना इनकम, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी की कीमत, बैंक खाता नंबर, पासबुक, डेबिट, एटीएम कार्ड या फिर उसका नंबर, कहाँ कितना निवेश किया है, कितनी कैश या फिर ज्वेलरी है, मोबाइल नंबर, ईमेल या फिर उसके पासवर्ड की जानकारी नहीं मांग सकता है। कोई भी कर्मचारी इस तरह की जानकारी मांगता है तो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस के साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दी जा सकती है। जांजगीर चांपा के हनुमान मंदिर की मूर्ति को तोड़ा गया और ग्रामीणों ने इसके बाबत चक्का जाम कर दिया गया। बता दें, जांजगीर चांपा जिले के ग्राम मुड़पार में हनुमान जी की मूर्ति से तोड़फोड़ करने का मामला सामने उजागर हुआ है। बीती रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित किए गए मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना की वजह से आक्रोशित ग्रामीणों ने सिवरी नारायण मुख्य मार्ग पर 4 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन आयोजित किया। पुलिस ने मौके पर मौजूद पहुंचकर ग्रामीणों को कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाकर के ये जाम समाप्त हुआ। ये घटना सिवरी नारायण थाना क्षेत्र की है। ग्राम मुड़पार में एक हनुमान मंदिर में यह मूर्ति स्थापित की गई थी, जहां ग्रामीण नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। रविवार की रात अज्ञात व्यक्तियों ने मूर्ति के साथ अभद्रता की और उसमें तोड़फोड़ किया। इस कृत्य को हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ माना गया, जिसमें वजह से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया था। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण सिवरी नारायण मुख्य मार्ग पर जमा हो गए और चक्का जाम आयोजित कर दिया गया। मुंबई और कोलकाता से भिड़ने वाली है आरसीबी की टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर में। टिकट की कीमत 2500 से लेकर 3500 रुपए के बीच होने वाली है और अगले हफ्ते से इसकी बिक्री संभव हो सकती है। रायपुर में एक बार फिर से आईपीएल का रोमांच वापस लौट रहा है। 10 और 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के 2 मुकाबले तय होने के बाद स्टेडियम में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 10 मई को मुंबई इंडियंस और 13 मई को कोलकाता के खिलाफ मैच खेले जाने हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने ग्राउंड मेंटेनेंस, रंग-रोगन और दर्शक सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम शुरू कर दिया है, जबकि फ्रेंचाइजी अधिकारी लगातार रायपुर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। दर्शक अनुभव बेहतर करने पर भी इस बार जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा बता दें कि शुरुआती संकेतों के मुताबिक टिकट की कीमत 2500 से लेकर 3500 रुपए के बीच रह सकती है और टिकट ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही बेचे जाने हैं। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। मौसम ने करवट ले ली है और प्रदेश के 17 जिलों में आंधी, बिजली और बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर से करवट पकड़ी है। प्रदेश के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा जारी नाउकास्ट के मुताबिक यह चेतावनी 5:36 पर जारी करी गई है, जो कि तकरीबन 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जसपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, दुर्ग, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों में मेघ गर्जन, बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। आंधी और तूफान की वजह से दीवार ढह गई और मलबे में पूरा परिवार दब गया। कोरबा में निर्माणाधीन मकान में ये हादसा हुआ और तीनों के हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रदेश में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में आने वाले 2 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान कहीं कहीं पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गरज चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं बात करें तो इससे पहले रविवार देर रात
कोरबा के कुसमुंडा थाना क्षेत्र के प्रेम नगर यानी कपाटमुड़ा रोड पर आंधी और तूफान और बारिश की वजह से निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल की दीवार गिरकर पड़ोसी अजय धनवार के घर पर आ गिरी। इस हादसे में घर में सो रहे अजय, उनकी पत्नी और बच्चा मलबे में दब गए। तीनों गंभीर रूप से घायल हैं। पड़ोसियों ने निकालकर इन्हें अस्पताल पहुंचाया और घर का सामान भी क्षतिग्रस्त हो चला है। निर्माण में लापरवाही की बात सामने आई है। दरअसल यूपी से उड़ीसा तक एक ट्रफ लाइन सक्रिय है, जिसके असर की वजह से छत्तीसगढ़ में मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल परीक्षा में शराब जुर्माने पर सवाल पूछे गए। नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचिव और कला संस्कृति पर भी रोचक प्रश्न पूछे गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में व्यापमं की तरफ से आयोजित किए गए ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में कई रोचक प्रश्न पूछे गए, जिसमें मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत शराब पीकर वाहन चलाने वाले बढ़ाए गए जुर्माने की राशि से संबंधित सवाल भी शामिल था। जनरल नॉलेज खंड में नेता प्रतिपक्ष के पदों पर रहे नेताओं का निर्धारित करने संबंधित प्रश्न थे। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव विकासशील के पूर्व पदों का क्रम भी पूछा गया। अंचल की कला, संस्कृति और नामचीन कलाकारों पर भी प्रश्न पूछे गए। इसमें पंडवानी गायिका तीजन बाई और साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक से जुड़े हुए सवाल भी पूछे गए। व्यापमं की परीक्षा के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर नारायण बघेल ने बताया कि ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के पद की भर्ती परीक्षा शहर के 75 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 21,293 परीक्षार्थियों में से 14,067 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं 7,226 परीक्षार्थी अनुपस्थित नजर आए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के पद की परीक्षा पर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि पर्चा तो सफल रहा, लेकिन पूरे प्रदेश के लिए मात्र 50 पद ही निर्धारित है। उन्हें नियुक्ति की चिंता सता रही है कि उनका नंबर लगेगा या फिर नहीं। छत्तीसगढ़ की सरकार एक दिन का विशेष सत्र बुलाने वाली है, जिसमें सीएम साय ने कहा कि निंदा प्रस्ताव पास होगा। बता दें, छत्तीसगढ़ में लोकसभा महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर बीजेपी ने रायपुर में जन आक्रोश रैली निकाली और भाजपा महिला मोर्चा की जन आक्रोश यात्रा बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। वहीं साय सरकार के एक दिन का विशेष सत्र आहूत करने वाली है और इस विशेष सत्र में इसी महीने आयोजित ये सत्र किया जा सकता है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विपक्ष के रुख के खिलाफ एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा। विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया में सबसे पहले मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री मिलकर यह सत्र आयोजित करने का फैसला करते हैं। इसके बाद इस निर्णय को औपचारिक मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाता है और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विशेष सत्र बुलाया जाता है। जन आक्रोश यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, डिप्टी सीएम अरुण साव, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े समेत तमाम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि यह महिलाओं का आक्रोश है और इंडी महागठबंधन महिला विरोधी है। बड़ी खबर मुंगेली से, जहां कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में बीती देर रात जजपुरी रोड स्थित एक बड़े कबाड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई और इस अग्निकांड में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि दूर दूर तक यह दिखाई दे रही थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण काबू पाना मुश्किल हो गया और इसी घटना से स्थानीय प्रशासन और बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर किया गया। वहीं सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोरमी नगर पालिका में अपना कोई फायर ब्रिगेड सिस्टम नहीं है और इस कारण आग लगने के बाद घंटों तक स्थिति अनियंत्रित बनी रही और समय पर आग बुझाई नहीं जा सकी, जिससे व्यापारी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को 5 लोग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण बड़ी खबरें रोजाना इसी तरीके से पहुंचाई जा सके।